हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए आपकी जो परीक्षा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, है ना, उसकी जो आपकी आंसर की आ चुकी है उसके बारे में बात करने वाले हैं और आपकी कौन कौन सी आपकी रॉन्ग आंसर की दी गई है आपकी पीजीटी 2.0 के अंदर। ठीक है, पीजीटी 2.0 के अंदर कौन कौन सी आपकी जो है वो गलत आंसर की है, रॉन्ग आंसर की है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद ही बताएंगे अभी आगे आपको। ठीक है, आपने क्या करना है, जिन भी लोगों को बोला जाएगा वो क्या करेंगे, वो व्हाट्सएप करेंगे, अन्यथा बाकी कोई लोग ना करें। ठीक है, जिन लोगों को बोला जाए वही लोग व्हाट्सएप करें, बाकी अन्य यहाँ पर कोई भी व्हाट्सएप ना करें। बाकी सारी चीजें देखिए, आपको अभी एक बीपीएससी का साइको प्रोफेसर का अभी एक नया ग्रुप बनेगा, आपका टेलीग्राम ग्रुप। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप वहां पर ज्वाइन करिएगा और जो भी आपकी कीज वगैरह हैं उससे संबंधित जो भी डिटेल्स वगैरह आपको देंगे या इवनिंग में जो अभी वीडियो आएगी कुछ घंटों बाद, वहां पे जो भी आपको बताएंगे तो वहां पे क्या करना है आपने, वहां पे उसको आपने वहां पर क्लेम करना है, उस हिसाब से आप वहां पर क्लेम कर सकते हैं। आपको बताया जाएगा क्या चीजें करनी है, कैसे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप करें। ठीक है, व्हाट्सएप जिनको कहा जाए केवल वही लोग करें, क्योंकि वहां पे आपकी काफी डिटेल ली जाएगी, काफी सारी चीजें आपसे मांगी जाएगी, तो इसलिए व्हाट्सएप जिनको बोला जाए वही करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी देखिए बात करेंगे यहाँ पर रॉन्ग आंसर की बात करें उससे पहले देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है कि आपकी बीपीएससी की आंसर की में कितने गलत आंसर हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आपको बता दें, देखिए वो आंकड़ा कितना है उसके बारे में बात करते हैं। वो आंकड़ा है आपका यहाँ पर 6। ठीक है, आपके यहाँ पर 6 आंसर की आपकी जो है वो यहाँ पे आपको गलत दी गई है आपकी बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, आपकी जो आंसर की है उसके अंदर आपकी 6 मिस्टेक्स हैं, यहाँ पर 6 की मिस्टेक्स हैं। तो 6 देखिए, 6 मतलब क्या होता है यहाँ पे आपके कंप्लीट 6 मार्क्स। ठीक है, तो आपके 6 मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं यदि बीपीएससी ने इसको रिवाइज किया तो। ठीक है, एक दो सवाल ऐसे हैं जो उनको कंफर्म गारंटी से उनको जो है चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एल्स फिर मतलब आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में काफी पावर होती है, लेकिन एक दो सवाल तो लग रहे हैं कि वो कंप्लीटली उसको वहां पे चेंज करेंगे, 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्राई करेंगे कि क्या कर सके, वो 6 के 6 आंसर की जो प्रॉपर सही आंसर की होनी चाहिए, ठीक है, उसको देने का प्रयास करें। तो हमारे साथ साथ आपको भी क्या करना है, आपको भी साक्ष्य ढूंढना है कि कैसे आप इसको सही अपना, अगर आपने उत्तर मार्क किया है तो उसको आप वहां पर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 मार्क्स की बात करें तो देखिए जिनके अगर 50 आ रहे हैं अभी, तो हो सकता है उनके इनमें से कुछ 3 गलत हो, तो हो सकता है वो 47 पे आ जाए, या इनके अगर 6 के 6 सही हैं वो वाले तो 56 पे चले जाएं। तो यहाँ पर देखिए आपके कट ऑफ में ये जो अभी रिवाइज्ड आंसर की आएगी इसका काफी ज्यादा अंतर पड़ेगा। ठीक है, रिवाइज में आपके कट ऑफ के ऊपर काफी अंतर पड़ेगा अगर उन्होंने चेंज किया तो। ठीक है, पूरा ट्राई करेंगे कि वो क्या करें, बच्चों को सही नॉलेज दे, आगे के लिए जो नॉर्म सेट करेगा बीपीएससी, है ना, वो वहां पर सही चीजें पढ़ाए, सही चीजें बताए, है ना, आंसर की भी सही दे। ठीक है, बाकी फिर हम तो बैठे ही हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रयास किया जाएगा कि टीआरई 3.0 के अंदर जब बच्चे जाए पढ़ने तो गलत गलत आंसर की से वो अपने आंसर मार्क्स ना करें। ठीक है, क्योंकि देखिए 1.0 में तो चल गया, लेकिन अब 2.0 में इस प्रकार की चीजें नहीं चलेंगी। जो सही नॉलेज है वो वहां पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि आप भी शिक्षित हो, है ना, आप भी शिक्षित हो सही से प्रॉपरली, और जो बच्चों को आप शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, वो भी वहां पे प्रॉपरली होना चाहिए। ऑलराइट, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खैर जाने दीजिए उनकी बात। ठीक है, वैसे ठीक ही है सब कुछ, है ना, लाइफ इज गुड, लोग अच्छे हैं, ऐसा ही मान के चलते हैं। ठीक है, आप देखिए अगर कोई चीज आपसे नहीं सीखी गई है ना, अगर आपको तमीज नहीं है तो इसका प्रयास करें कि आप जो भी बच्चों को आप शिक्षित करें, है ना, उनके अंदर कम से कम आप इस चीज को डालने का प्रयास करें। भले ही आप में ना हो कोई बात नहीं, वो आपकी जो कमेंट है यहाँ पे वो झलका देते हैं कि आप जो है यहाँ पर किस प्रकार से आप नामाकूल बिहेवियर आप शो करते हैं। ठीक है, बाकी बातें बाद में, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर कौन से ऐसे वो 6 सवाल हैं, एंड अगर आपको उनमें से किन्हीं में आपत्ति है तो आप यहाँ पर आपत्ति कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस प्रकार की बातें आपके कमेंट में आपकी वो स्वागत है। ठीक है, कमेंट में आप कर सकते हैं अपनी जो भी रिकमेंडेशन है, या आपको लगता है इन 6 के अलावा भी आपको कोई सवाल लगता है तो उसको भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में वहां बताएंगे आपको कि आपको क्या कैसे कर सकते हैं, एंड उस चीज को अगर इंक्लूड करना होगा तो वो भी वहां किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए 6 आंसर्स जो हैं वो बीपीएससी ने आपके इस पेपर के अंदर आपको वो गलत दिए हैं विथ नुक्ता। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। चलिए चलते हैं सवाल के ऊपर, और जैसा कि आपको देखिए एक सवाल आपको ऑलरेडी मालूम है, जो पहले भी आपको बताया था कि बीपीएससी ने रॉन्ग आंसर की दी थी, लेकिन उस टाइम पे वो क्लेम नहीं हो पाया, लेकिन इस बार जो है क्या होगा, ये जो सवाल है ये क्लेम होगा, एंड अभी पूरा जो है बिहार, इनको मालूम पड़ेगा यहाँ पर कि अगर वो चेंज कर देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि चेंज कर देंगे, लेकिन देखते हैं आईक्यू का आपका जो फॉर्मूला है। ठीक है, आईक्यू इज इक्वल्स टू MA बटा CA गुणा 100। ठीक है, इस प्रश्न को भी देखने वाले हैं। इसके प्रश्न की जो है अधिकतर संभावना है कि आपका यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इनको चेंज करना है, तो वो लोग यहाँ पर बताएंगे आगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, IQ इज इक्वल्स टू MA बाई CA इंटू 100, इसको वहां पर आपका
चेंज करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस सवाल के ऊपर, ठीक है। एंड वीडियो के एंड होते होते आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि सही नॉलेज और सही चीजें पढ़ना कितना जरूरी हो जाता है और सही कोर्स ज्वाइन करना भी कितना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप 3.0 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा कोई भी आप फाउंडेशन कोर्स जो है अगेन ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी पीजीटी के लिए। ऑलराइट, ओके, चलिए चलते हैं आपके प्रश्न पत्र के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका सायरन वाला सवाल। यहाँ पे सवाल नंबर 72 को लाल से ही करते हैं। सवाल नंबर 72 लाल क्यों नहीं हो रहा है, लाल नहीं है क्या? सवाल नंबर 72 आपका, अ पर्सन्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 50 इयर्स एंड मेंटल एज इज 20 इयर्स, व्हाट वुड बी हिज आईक्यू। ठीक है, आयोग ने जो इसका आंसर दिया है, आयोग ने इसका क्या आंसर दिया है उसको देखते हैं। आयोग ने दिया है इसका आंसर आपका दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 40। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर की में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर की में है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए 100। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। तो अगर आपने ए 100 मार्क किया है तो आप क्या करेंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, आपको वहां पे नंबर मिलेगा, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्या चीजें आगे प्रोसीडिंग्स होगी वहां पे आप बात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसका आप ध्यान रखें यहाँ पे। एंड अगर आपने इसको मार्क किया है तो क्या करें, आप इसको क्लेम करें, ठीक है। अगर आपने 100 मार्क किया है तो इसको क्लेम करें आप, या फिर आपने अगर ए नहीं मार्क किया, अगर आपने 80 या फिर ई भी मार्क किया है तो भी क्या करें आप, तो भी आपको इस प्रकार से यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने 100 मार्क किया है तो आपका हो सकता है कि मे बी जो रिवाइज्ड आंसर किया है उसमें जिस प्रकार से आप क्लेम करेंगे, जो भी आप साक्ष्य देंगे उसके आधार पर वो बीपीएससी इसको चेंज कर देगा या कर सकता है, ठीक है। पूरा ट्राई रहेगा कि वो चेंज करें, लेकिन अंतिम निर्णय जो रहता है वो एम्पायर का होता है, सब कुछ उनके हाथ में है, उनको करना होगा तो करेंगे, आप कितने भी साक्ष्य दे दें। लेकिन कर्तव्य करना हमारा काम है, फल की चिंता ना करें, ठीक है। तो इसलिए काम करेंगे यहाँ पर। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 100, ठीक है। तो अगर जिन किसी लोगों का भी इसमें अगर उन्होंने सी मार्क किया हुआ है उनको यहाँ पे +1 मिला है, अगर रिवाइज आंसर की आती है उसको ए मान लेते हैं तो क्या होगा, आपका यहाँ पर -1 में आप चले जाएंगे, आपका एक और नंबर यहाँ से कट जाएगा। मतलब अगर आपके 40 आ रहे थे तो अब आपके 39 आएंगे। इसके लिए आप तैयार रहें अगर वो आंसर चेंज करते हैं तो, ठीक है। तो अगर आपने 100 मार्क किया है तो तुरंत आप व्हाट्सएप करें नीचे डिस्क्रिप्शन के नंबर के ऊपर वीडियो एंड होने के बाद, एंड वहां पे कुछ ही समय बाद आपको जो चीजें हैं वहां पे आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, इसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, केवल जिन्होंने ए 100 मार्क किया है केवल वही यहाँ पर व्हाट्सएप करें, क्योंकि वहां पे आपसे जो है पैसे वगैरह नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन जो लोग आपसे हैं डिस्क्रिप्शन में जिन्होंने इसको मार्क किया है केवल केवल वही मैसेज करें, अन्यथा कोई भी ना करें और ना ही बेफजूल की आप जो है कॉलिंग करें। ऑलराइट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, जो आपका क्या है, जो आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है आपकी आंसर की में। आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 100 यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये था सवाल नंबर 1। चलिए अब चलते हैं आगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये सवाल है आपका, और मानसिक आयु 20 वर्ष है, उसकी आईक्यू क्या होगी, उसकी आईक्यू होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए 100, ठीक है। आगे के लिए ध्यान रखें अगर वो आंसर की रिवाइज करते हैं तो, ठीक है। और अगर रिवाइज आंसर की उन्होंने तो आप समझ जाइए कि तैयारी 3.0 में भी आपको इस प्रकार से सवाल देखने को मिल सकता है, या इन फ्यूचर वो चेंज भी कर सकते हैं इस प्रकार के सवाल को। ऑलराइट, चलिए अब आगे देखते हैं। एक सवाल देख लिया, अगला सवाल। ऑलराइट, यहाँ देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 78। सवाल नंबर 78 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएशंस इज मोर लाइकली टू लीड टू सोशल फैसिलिटेशन, a novice basketball player playing in front of a large crowd, a professional pianist, C, D and E। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी, अ प्रोफेशनल पियानिस्ट परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ एन एम्प्टी ऑडिटोरियम। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ नोवाइस बास्केटबॉल प्लेयर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज क्राउड। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामाजिक सुविधा की ओर ले जाने की अधिक संभावना देती है, ठीक है। सामाजिक सुविधा क्या है आपकी, सोशल फैसिलिटेशन। यहाँ बोल रहे हैं एक नौसिखिया बास्केटबॉल खिलाड़ी बड़ी भीड़ के सामने खेल रहा है, एक पेशेवर पियानो वादक एक खाली सभागार के सामने प्रदर्शन कर रहा है, एक छात्र एक शांत कमरे में। और ये दोनों तो मतलब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आप चाहें तो इसका आंसर आप ए ले सकते हैं, इसका आंसर आप ई भी ले सकते हैं, ठीक है। चांसेस ज्यादा है कि बीपीएससी इसका आंसर जो है वो ई कर देगा, ठीक है। अगर आपने ई मार्क किया है तो पॉसिबिलिटी है कि वो ई मार्क कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एबीसीडी दिया ही इसलिए हुआ है कि अगर कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक स्थिति बनी, लोगों ने ज्यादा आपत्तियां कर दी, तो यहाँ पे क्या करेंगे वो हो सकता है ई को देके अपना सेफ साइड कर ले कि इनमें से कुछ भी नहीं होता है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। एक पेशेवर पियानो वादक, मतलब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक सुविधा जो होती है आपकी, सोशल फैसिलिटेशन होता है दूसरों के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए अगर केवल इतना लिखा होता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल 110% शत प्रतिशत ये सही था, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक नौसिखिया लिखा हुआ है, ठीक है।
एक नौसिखिया बास्केटबॉल खिलाड़ी बड़ी भीड़ के सामने खेल रहा है। तो बीपीएससी ने इस प्रकार के प्रश्नों को देके थोड़ी सी जो यहाँ पे दिक्कत कर ली है कि नौसिखिया भी डाल दिया यहाँ पर। ये और ये तो सरासर गलत है, इसको तो देखना भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत ही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक नौसिखिया बास्केटबॉल खिलाड़ी बड़ी भीड़ के सामने खेल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है वो आंसर आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं, ईब को भी कर सकते हैं, जो आपने किया हो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली इसको क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सवाल जो देखिए थोड़ा सा ये जो है सब्जेक्टिव हो जा रहा है, ठीक है, सब्जेक्टिव हो जाएगा। किस प्रकार से बताते हैं, इसका उत्तर कहाँ है, आपको एनसीईआरटी से ही करना है। कैसे करना है वो बताते हैं आपको, ठीक है, एनसीईआरटी से ही कर लेंगे इसको, आप कैसे है बता रहे हैं वहां पर, ठीक है। यहाँ पे जो नौसिखिया है, ठीक है, अब यहाँ के देखिए, चलिए ये मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है पूरी जनता बैठी हुई है, ठीक है, ये पूरी जनता बैठी हुई है, मुंडी मुंडी बनी हुई है, ये पूरी जनता यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। आपने केवल क्या किया है, आपने केवल 10 दिन डांस सीखा, आपने 10 दिन केवल नृत्य करना सीखा, ठीक है, और क्या कर दिया, आपको बोला कि अब आपको जो है 4000 लोगों के सामने या 5000 लोगों के सामने या 500 लोगों के सामने भी आपको क्या करना है, डांस करना है। आपने केवल डांस की ट्रेनिंग केवल 10 दिन की है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको परफॉर्म करने के लिए बोल दिया है। आप क्या है, एक प्रकार से आप नौसिखिया है ना, आपको पूरा आता नहीं है अच्छे से सारी चीजें, ठीक है। तो आप बताइए, क्या आप इस क्राउड के सामने, क्या आपको सामाजिक सुविधा मिलेगी, क्या आपको सोशल फैसिलिटेशन मिलेगा, ठीक है। तो उसके पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए सोशल फैसिलिटेशन होता क्या है। इसका मतलब कि दूसरों के प्रेजेंस में क्या होता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो निष्पादन है, उसमें क्या होता है, उसमें वहां पर सुधार होता है। मतलब दूसरों के प्रेजेंस से आपकी परफॉर्मेंस में सुधार होगा। लेकिन आप स्वयं को देखिए, रखिए, ऐसा नहीं कि आपने ए मार्क किया है तो हाँ हाँ हो जाएगा। आप स्वयं को रख के देखिए कि आपने कोई चीज केवल 10 दिन सीखी है ना, और आपको बोला जाए कि आपको ऑस्कर के सेरेमनी में या कहीं पे आपको जो है इसको परफॉर्म करना है, तो आप बताइए कि क्या आप वहां पर निष्पादन अच्छा कर पाएंगे, भले ही दूसरे प्रेजेंट हो, है ना। आप क्या होगा, आइडियली अगर हम अपनी बात करें तो अकेले में परफॉर्म करना हम ज्यादा पसंद करेंगे। आप याद रखिए, कभी भी आप परफॉर्मेंस के पहले क्या करते हैं, मिरर के सामने करते हैं आप, है ना, मिरर के सामने स्वयं को देखते हैं, क्योंकि वहां आपको डर नहीं रहता, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा पैर ना फिसल जाए, मैं कुछ ऐसी ना हो जाऊं, वैसी ना हो जाऊं, ये ना कर लूं मैं, ठीक है। लेकिन जब आप क्राउड के सामने होते हैं तो क्या होते हैं, आप काफी ज्यादा वहां पर कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि आप क्या है, अभी नौसिखिया है। हाँ, अगर आप बहुत प्रोफेशनल होते हैं आप, ठीक है, आपको प्रोफेशनल होते हैं आप, एकदम डांसर हैं आप, तो आप क्राउड के सामने क्या होगा, आपका निष्पादन इंक्रीज होगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपने 6 साल 10 साल डांस को दिया है, सिंगिंग को दिया है, जो भी ये कुकिंग को जिस किसी को भी दिया है आपने, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, परफॉर्मेंस डिक्रीज कब होगा आपका, जब आप क्या है, जब आप नौसिखिया है, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी की शादी होने वाली है, शादी के लिए लड़के वाले आए हैं देखने के लिए, उस लड़की ने जीवन में कभी खाना नहीं बनाया, ठीक है, लड़की यहाँ बैठी हुई है, और क्या बोलेगी उसको, उसको बोलेगी कि आप जो है यहाँ पे क्या करें, जाके खाना बनाइए, ठीक है। उसने कभी जीवन में हाथ से कलछी भी नहीं चलाई उसने, ठीक है, कुछ भी नहीं बनाया, उसको बोला खाना बनाइए, आप जो है ससुराल वाले आए हैं आपके जो होने वाले हैं, ठीक है। तो अब बताइए, खाना क्या आपको लगता है कि वहां पे अच्छा बनेगा, है ना। एक दो एक्सेप्शन केस हो सकते हैं वो अच्छा बना दे, लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पे जो है उसकी निष्पादन कम होने की संभावना जो है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। आप सोचिए, आपने कभी जो है, कभी आपने पुलाव नहीं बनाया, एकदम से आपको बोला जाए तो आप कभी पानी ज्यादा कर देंगे, कुछ कर देंगे दूसरों के सामने, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकता है ये बात, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कोई फेल होगा, कुछ कुछ लोग अच्छा भी कर लेंगे, लेकिन वो केवल एक्सेप्शन केस है। लेकिन आइडियल केस में क्या होगा, आप वहां पे आपको फेलियर देखने मिलेगा, आपका निष्पादन उस स्तर का नहीं होगा अगर आप नौसिखिया है तो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई लड़की अगर वही खाना बनाती है, ठीक है, मान लीजिए वो गाजर का हलवा जो है बहुत अच्छा बनाती है, या कुछ भी एक्सेट्रा चीज कुछ अच्छी बनाती है, एंड देन क्या होगा, वहां पर उसको बोला जाए कि आपको देखने आए हैं, जो भी है मेहमानों के सामने आपको बनाना है, तो देखिएगा हमेशा क्या होता है, खाना आपका अच्छा बनता है, ठीक है। आप रोज भले ही नमक ज्यादा करें, मिर्ची ज्यादा करें, लेकिन मेहमानों के सामने क्या होता है, आपका खाना हमेशा अच्छा बनता है, ठीक है। घर वाले भी बोलते हैं क्या बात है, आज मेहमानों के सामने आपने खाना अच्छा बनाया, क्यों, वहां पे क्या मिल रहा है आपको, सोशल फैसिलिटेशन मिल रहा है, दूसरों के सामने क्या हो गया, आपका वहां पर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया, ठीक है। लेकिन जिसको कभी खिचड़ी बनाती भी नहीं आती, वो क्या करेगा, वो गोभी ज्यादा डाल देगा, मटर ज्यादा डाल देगा, है ना, पानी पानी वाली खिचड़ी हो जाएगी। तो इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यह आप नौसिखिया की बात कर ली हमने। अब चलते हैं हम एनसीईआरटी से, क्योंकि जितना अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो आपको नौसिखिया कभी नहीं बनने देगी, ठीक है। और फाउंडेशन तो मालूम ही है। चलिए अब देखिए यहाँ पर दूसरों की उपस्थिति में व्यवहार, तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, अगर आपने केवल हमारी इतनी बातें सुनी तो आंसर क्या होना चाहिए, एक नौसिखिया बड़ी भीड़ के सामने खेल रहा है, क्या उसको सोशल फैसिलिटेशन मिलेगा, क्या उसको सामाजिक सुविधा मिलेगी, मोस्ट लाइकली नहीं मिलेगी एक नौसिखिए को, है ना। एक क्या है, वो नोवाइस है, ठीक है, एक नोवाइस है, एक्सपर्ट नहीं है वो, ठीक है। एक्सपर्ट यानी कि निपुण व्यक्ति है, नोवाइस मतलब नौसिखिया, है ना। ये तो कैंसिल ही कर दो, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, आपका आंसर ई होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन अभी ये देखिए, अभी हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि आपका आंसर ए भी कैसे करेक्ट हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पजल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए दूसरों की उपस्थिति में व्यवहार, यहाँ से लिया गया है सवाल, सब सारे सवाल आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे, ठीक है, कोई भी महंगे महंगे कोर्स ज्वाइन ना करें। सामाजिक व्यवहार के बारे में किया गया एक सबसे पहला परीक्षण यह था कि मात्र दूसरों की उपस्थिति से किसी
विशिष्ट कार्य का निष्पादन प्रभावित होता है, इसे सामाजिक सुकृतीकरण या सोशल फैसिलिटेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सामाजिक सुकृतीकरण, सामाजिक सुविधा। इसको हम कहते हैं कि केवल दूसरों के निष्पादन से सबसे पहले किया गया जब 1897 में, ठीक है, यानी कि लगभग लगभग 150-200 साल पहले की बात है। उदाहरणार्थ रीना एक संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है, वह बहुत प्रतिभाशाली है, टैलेंटेड है, फिर भी वह इस आयोजन को लेकर बहुत घबराहट का अनुभव कर रही है। ऐसा नहीं कि रीना जो पहले दिन गाना गाने जा रही है। ठीक है, यदि आप रीना के स्थान पर होते तो क्या आप दर्शकों के समक्ष बेहतर निष्पादन करते हैं जब आप अकेले होते तब? नॉर्मन ट्रिपलेट ने 1897 में देखा कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर निष्पादन करते हैं तुलना में जब वे उसी कार्य को अकेले में निष्पादित कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अकेला करेगा तो क्या होगा। उदाहरण के लिए साइकिल चालक जब अकेले साइकिल चला रहे होते हैं तब वे एक दूसरे के साथ साइकिल दौड़ की तुलना में बेहतर निष्पादन नहीं करते। समय के साथ इस गोचर्मी के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, समय के साथ चलना पड़ेगा। ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने ए को मार्क कर देंगे हम। ठीक है, ए सही है, ए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए समय के साथ इस गोचर में संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। जब बीपीएससी रिसर्च में इतने कठिन कठिन सवाल पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी सवाल उनको अच्छे से देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्यों बोल रहे हैं, ज़ाज़ोंग ने क्या बोला, दूसरों की उपस्थिति में बेहतर निष्पादन इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति भाव प्रबोधन अराउजल का अनुभव कर रहा होता है जो उस व्यक्ति को अधिक तीव्र या गहन प्रतिक्रिया करने की योग्य बनाती है। यह व्याख्या जॉजोंग जॉइंस के द्वारा दी गई है। इस नाम का उच्चारण साइंस की तरह करते हैं, जाने दीजिए। यह भाव प्रबोधन इसलिए होता है कि यहाँ पे इसकी बात की गई है, यहाँ भी आपके काम का नहीं है, आपके काम का यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए, निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति नेचर ऑफ द टास्क भी दूसरों की उपस्थिति में निष्पादन को प्रभावित करती है। ठीक है, ये भी क्या कर रही है, प्रभावित करेगी। उदाहरण के लिए सरल या परिचित कार्य की दिशा में व्यक्ति अच्छे निष्पादन के लिए अधिक आश्वस्त रहता है और प्रशंसा या पुरस्कार पाने की उत्कंठा भी अधिक प्रबल रहती है। इसलिए लोगों की उपस्थिति में व्यक्ति अच्छा निष्पादन करता है तुलना में जब वह अकेले होता है। परंतु जटिल या नए, यहाँ पे कौन एंट्री हो जाती है, यहाँ पे आपके नौसिखिए की एंट्री हो जाती है। ठीक है, परंतु जटिल या नए कार्य की दशा में व्यक्ति त्रुटियां करने के भय से ग्रस्त हो सकता है, आलोचना या दंड का भय प्रबल होता है। इसलिए जब व्यक्ति अकेले होता है उसकी तुलना में वह लोगों की उपस्थिति में खराब निष्पादन करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, क्योंकि वो नोवाइस है, एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, जब व्यक्ति, क्योंकि क्या किया है, समय के साथ अलग अलग रिसर्चेस हुई हैं, उसमें ये चीजें निकल के आई हैं। ठीक है, इसलिए जब व्यक्ति अकेले होता है उसकी तुलना में वह लोगों की उपस्थिति में खराब निष्पादन करता है। तो अब बताइए, सोशल फैसिलिटेशन, सामाजिक सुकृतीकरण हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था पहली बार। लेकिन यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट हमारा जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी परफॉर्मेंस जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। इसलिए क्या होना चाहिए, दो ही जगह पे देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि दूसरों के प्रेजेंस से हमारा जो परफॉर्म है डाउन हो सकता है, हमको सुविधा नहीं मिलेगी, हमको बल्कि असुविधा हो जाएगी दूसरों के प्रेजेंस से। ठीक है, लेकिन उसी के साथ देखिए ऑप्शन नंबर ए सही क्यों होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको देखिए। यदि दूसरे उपस्थित लोग भी उसी कार्य को कर रहे हो तो इसे सहक्रिया कोएक्शन परिस्थिति कहा जाता है। इस परिस्थिति में एक सामाजिक तुलना एवं प्रतियोगिता होती है। ठीक है, इस स्थिति में जब भी कार्य सरल या परिचित होता है तो सहक्रिया की दिशा में निष्पादन अच्छा होता है तुलना में जब व्यक्ति अकेले होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको लेंगे, कोएक्शन लेंगे, कि तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको बता दिया है एनसीईआरटी का, आप ये पीडीएफ का इतना पॉइंट कॉपी करेंगे एंड जो भी आपने मार्क किया है, आपने ए को मार्क किया है, ए से क्लेम कर दीजिए, ई को मार्क किया है, ई से क्लेम कर दीजिए। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। ठीक है, अगली जो वीडियो बनेगी उसमें भी बता देंगे, आपको समझा देंगे जैसे अभी बताया है। ठीक है, तो जो भी आपने किया है, आपको अपने एक नंबर से मतलब है, दुनिया वाले कुछ भी करें, आपको अपना एक नंबर चाहिए है, तो उसके लिए आपको समझा दिया है। जो आपको उपयुक्त लगता है, जो भी आपने मार्क किया है उसके अकॉर्डिंग करें। बाकी जो मेन फैसला होगा किसके हाथ में होगा, वो बीपीएससी के हाथ में होगा। ठीक है, कि वो ए को मार्क करना चाहते हैं या ई को मार्क करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ को एक्शन क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से ई क्यों हो, सॉरी यहाँ से ए क्यों होगा, आंसर उल्टा लिख दिया गया, यहाँ से ई तो यहाँ से ए, है ना, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सहक्रिया क्यों बोल रहे हैं, देखिए, यदि दूसरे उपस्थित लोग भी उसी कार्य को कर रहे हो, यहाँ पे दूसरे उपस्थित लोग कौन है, यहाँ पे दूसरे उपस्थित लोग कौन है, एक नौसिखिया बास्केटबॉल खिलाड़ी बड़ी भीड़ के सामने खेल रहा है। तो बनी बात है कि बास्केटबॉल खिलाड़ी अगर खेल रहा है तो बास्केटबॉल के गेम में अकेला तो खेल नहीं रहा होगा वो, उसके साथ कम से कम 5-6 लोग तो और होंगे ना, कम से कम 5-6 लोग तो और होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कोएक्शन कर रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, उसको फैसिलिटेट हो सकता है, मे बी अच्छा परफॉर्म कर ले, है ना, कोएक्शन की वजह से। तो जिस भी हिसाब से आपको लग रहा है बेस्ट, आप अपना आंसर दे सकते हैं वहां पर। ये तो आंसर बिल्कुल गलत है, ए और ई आपको बता दिया है कि दोनों ही आंसर यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, और बीपीएससी में देखिए क्वेश्चन ड्रॉप करने की सुविधा तो है नहीं, तो ई को वो उन्होंने ऑप्शन लिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं उनको दे देंगे। ठीक है, जैसा उनको अच्छा लगेगा। तो आपको बता दिया यहाँ पे, जो भी आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पे उसको मेंशन कर दे। अब यहाँ पे देखिए, एक नौसिखिया बास्केटबॉल खिलाड़ी बड़ी भीड़ के सामने खेल रहा है। अब यहाँ पे कहेंगे ऐसा कि अगर अकेले खेल रहा होता तो मे भी शायद थोड़ा सा होशियारी मार सकता है ना, शो ऑफ कर सकता है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन आप सोचिए, एक बड़ी भीड़
एक सिंगल खेलने वाले को देखने क्यों आएगी, है ना। थोड़ा सा ये कॉमन सेंस लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे, है ना। तो को एक्शन वाली बात यहाँ पे आ जाएगी कि दूसरे लोग भी क्या कर रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में इसका उल्लेख नहीं, दूसरे लोग में क्राउड वाले भी हैं, क्राउड वाले नहीं भी है, लेकिन को एक्शन में क्या हो रहा है अपना देखिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर ई भी सही हो सकता है। आपको सोर्स भी बता दिया है, सोर्स कहां से है, जो भी आपने मार्क किया है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों ने ए को मार्क किया होगा, तो आप ए की तरफ जाइए, अपने एक नंबर लीजिए। जिन लोगों ने ई को मार्क किया है तो आपको बताया दिया है कैसे आप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको कर लें, ठीक है। डी सी बी वालों का कोई चांस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इनका कोई भी चांस नहीं है यहाँ पे। जिन्होंने ए को मार्क किया है, ई को मार्क किया है, वो अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। ये था आपके सामने सवाल नंबर 2 जानिब से साइको प्रोफेसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 78 देख लिया हमने, ये पूरा सही चल रहा है यहाँ पे, ये पूरा सही चल रहा है, यहाँ पूरा सही चल रहा है, यहाँ सही है, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, ऑल राइट। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बताएं आपको सवाल नंबर 92 और 96, ठीक है। इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं, इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। पहले किसकी बात करें, 92 या 96 की, 92 96 96 की बात करें कि 96 मूवी भी आई थी। इन अ काई स्क्वायर कंटिंजेंसी टेबल विद 4 कैटेगरीज हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर। हमारे पास कितनी दी हुई है, 4 कैटेगरीज दी हुई हैं, ठीक है। 4 कैटेगरीज है हमारे पास, लेकिन हमारे पास टेबल किस प्रकार से बनेगी वो हमको बताया नहीं हुआ है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमको रोज चाहिए होती हैं और हमको क्या चाहिए होते हैं, कॉलम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर हम 4 फोल्ड की बात करें तो 4 फोल्ड में भी हमको क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। 1 यहाँ पे कहीं है नहीं, अब इन्होंने 2 कहाँ से दे दिया वो पता नहीं, ठीक है। तो इसको भी आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं अगर आपके पास साक्ष्य है तो, लेकिन ये आंसर गलत है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, ठीक है। हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या चाहिए होता है, हमको रोज और कॉलम्स चाहिए होती है। जब हम कंटिन्यूसी टेबल बनाएंगे 3x2 की, हमारे पास रोज एंड कॉलम्स इस प्रकार से आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 कैटेगरीज बताई हुई हैं, इसको कैसे किया है उन्होंने पता नहीं। 2x2 किया है तो भी कितना आएगा, 1 आएगा, अगर मान रहे हैं यहाँ पे 4 कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो 2x2 भी मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 3x3 कर लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, फिर हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। या इंटू 4 कैटेगरीज 4x4 भी कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 9 आना चाहिए। तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप जान के चलिए इसके साथ क्या करिए, आप बोलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे जो है नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हमारे पास पूरा सवाल ही यहाँ पर पूरा हमको नहीं दिया हुआ है कि हम 4 कैटेगरीज को हम करें क्या। अब यहाँ पे देखिए अच्छा सवाल है, इसको भी निकाला जा सकता है, बहुत हाई लेवल का थोड़ा सा पढ़ना होगा, है ना। इसको भी निकाला जा सकता है, लेकिन हमारे पास क्या चाहिए, एटलीस्ट जब आप इस स्तर का पूछ रहे हैं हमसे पेपर, पीजीटी का पेपर है, आप यहाँ पूछ रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको वहां पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप बाकी सारी चीजों को भी सही सही करें, है ना। आईक्यू वाला भी आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो 96 को आप क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे ई नन ऑफ द अबव, उनको बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए हमारे पास रोज एंड कॉलम्स का जो है क्राइटेरिया वही नहीं है। और अगर आप 4 फोल्ड की बात कर भी रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 96 को आप क्लेम कर सकते हैं। ये देखा आपने सवाल नंबर 3, ठीक है। 3 गलत सवाल देख लिए आपने अभी तक। देखेंगे बीपीएससी क्या करता है, आई होप कि वो सभी आंसर्स को प्रॉपरली सही सही कर दे, ताकि आगे आने वाली जनरेशन में प्रॉपर नॉलेज इंपार्ट हो। यहाँ देखिए 92 नंबर का सवाल, विच फैक्टर इज ऑफन एसोसिएटेड विद द फील गुड डू गुड फिनोमेना, एम्पैथी, नेगेटिव मूड, अल्ट्रुइज्म, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फील गुड डू गुड फिनोमेना की बात कर रहे हैं। कौन सा कारक अक्सर अच्छा महसूस करो, अच्छा करो घटना से जुड़ा होता है, ठीक है। समानुभूति, नकारात्मक मनोदशा, दूसरों को उपकार करने का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने आंसर, वो कह रहे हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर वो समानुभूति मान रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, समानुभूति बोला है इसका आंसर, नकारात्मक मनोदशा नहीं बोला, दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत भी इसको नहीं बोला, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो यह रहा है कि कौन सा कारक, एक ऐसे फैक्टर के बारे में पूछा है जो क्या करेगा, हमको अच्छा महसूस करो, अच्छा करो घटना से जुड़ा होता है, यानी कि फील गुड डू गुड फिनोमेना की बात कर रहे हैं। ऐसा कब होता है, जब आप बहुत खुश होते हैं, तो देखिए आप दूसरों को पैसे ज्यादा दे सकते हैं, आप दूसरों की मदद ज्यादा कर सकते हैं जब आप खुश होते हैं, ठीक है। आप खुद सोच के रखिए, आप पार्क में बैठ के रो रहे हैं, कोई आपके सामने भिखारी आता है तो कैसे बोलते हैं उसको आप, चलो हटो यहाँ से जाओ, कुछ नहीं है, ठीक है। होता है कई बार ऐसा कि जब आप उदास बैठे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ भिखारी वगैरह आता है, कुछ होता है, तो क्या बोलते हैं उसको आप, चलिए यहाँ से निकलिए, अभी कुछ नहीं है, छुट्टा खुल्ला हमारे पास, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप खुश मूड में होते हैं तो क्या करते हैं, आप खुद से अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के दे देंगे, या किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ होंगे आप, तो क्या करते हैं वहां पे आप इस प्रकार से ज्यादा उदार बन जाते हैं। क्यों, आपका मूड कैसा है, वहां पे फील गुड कर रहे हैं ना, फील गुड कर रहे हैं आप, तो क्या करते हैं फिर अच्छा भी वहां पर आप करते हैं, अच्छा काम भी आप करते हैं, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने सिंपैथी बोला है, सिंपैथी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई के साथ उनको जाना चाहिए, उसका आंसर ई दे सकते हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब ऐसा गलती हुई क्यों है उसकी बात करें, यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया है, दो चीजें को उन्होंने मिक्स कर दिया है ना। एक तो ये वाला फिनोमेना जिसको क्या बोलते हैं हमको
हमको अल्ट्रुइज्म की तरफ ले जाता है ये, है ना। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा परोपकारी हो जाते हैं, क्योंकि हम अच्छा महसूस कर रहे हैं इसलिए हम अच्छी चीजें करना चाहते हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पे, देखिए फील गुड डू गुड, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया हुआ आपको करेक्ट आंसर की में, करेक्ट आंसर की में आपको ए दिया हुआ है। एंड अगर आपने ए मार्क किया है तो आपकी किस्मत अच्छी है, आपने ए मार्क किया है। एंड ई किया है तो भी देखिए यहाँ पर चेंज होने की संभावना वगैरह कैसी क्या है। फील गुड डू गुड का मतलब क्या है कि जब आप अच्छा महसूस करेंगे, जब आप अच्छा महसूस करेंगे तब आप क्या करेंगे, तभी आप ये जो है इस तरह प्रकार की चीजें करेंगे, है ना। यहाँ पे आप जो है कार्य करेंगे, राइट। इसका सोर्स देखिए, सोर्स आपका सेम उसी चैप्टर से है जो है क्या है हमारी प्यारी सी एनसीईआरटी की पुस्तक। यहाँ पे देखिए चीजों को मिक्स करने के चक्कर में इस प्रकार की चीजें कभी कभी हो जाती है। और अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शब्द एम्पैथी, तदनुभूति, इस कारण से आपको वहां पे एम्पैथी आंसर में डाला हुआ है। समझ रहे हैं आप यहाँ पे चीजों को, देखिए कैसा बढ़िया सा मिक्स किया हुआ है। देखिए ए आंसर भी हो सकता है बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव चीज है, ठीक है। अगेन सब्जेक्टिव वाला सवाल हो चुका है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं उन्होंने, जो फिनोमेना दिया है उस हिसाब से नहीं। अच्छा हाँ, अगर प्रो सोशल बिहेवियर पूछा होता तो हाँ नो डाउट एम्पैथी उसका आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, उन लोगों के समाजोपकारी व्यवहार प्रदर्शित होने की संभावना अधिक होती है, यानी कि प्रो सोशल बिहेवियर, है ना, समाज उन्मुख या प्रो सोशल बिहेवियर वो लोग शो करेंगे जिनके अंदर क्या है, एम्पैथी अर्थात सहायता पाने वाले व्यक्ति के परेशानी या कष्ट को अनुभव करने की क्षमता अधिक होती है, जैसे बाबा साहेब आमटे और मदर टेरेसा। समाजोपकारी व्यवहार की संभावना उन परिस्थितियों में भी अधिक होती है जो तदनुभूति को उत्पन्न या उद्दीप्त करते हैं, जैसे अकाल में भूख से पीड़ित बच्चों का चित्र। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं आपके वो प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में कि आप प्रो सोशल बिहेवियर कब करेंगे, जब आपके अंदर क्या होगी, आपके अंदर एम्पैथी होगी, है ना। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे प्रो सोशल बिहेवियर कब करेंगे, जब आपके अंदर क्या होगी, एम्पैथी होगी, ठीक है। प्रो सोशल बिहेवियर कब करेंगे, जो आपके अंदर क्या होगी, एम्पैथी होगी, तदनुभूति होगी। लेकिन प्रो सोशल बिहेवियर आप जो है हमेशा अच्छे मूड में करें, ठीक है, ऐसा जरूरी है। वो देखिए यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ए आंसर भी यहाँ पे ऑल राइट, ठीक है, हो सकता है सही है। सब्जेक्टिव चीज है, जिसने भी पेपर सेट किया होगा। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, समाजोपकारी व्यवहार ऐसे कारकों से कम हो सकता है। ऐसे कारक दिए हैं, वो क्या है, वो आपका कम हो सकता है, जैसे खराब मनः स्थिति, अपनी ही समस्याओं में व्यस्त रहना, या भावना की सहायता दिए जाने वाले व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है, ठीक है। अर्थात जब दूसरे व्यक्ति की जरूरत की, खैर इसको जाने दीजिए। यहाँ देखिए जैसे खराब मनः स्थिति, क्या बोल रहे हैं, खराब मन स्थिति के बारे में बोल रहे हैं, मतलब आपका कैसा है, आपका है बैड मूड। ऑलराइट, सवाल देख रहे हैं कैसे घुमाया गया है यहाँ पे आपका, ठीक है। सवाल आपका कैसे घुमा है, बैड मूड, आपकी खराब मनस्थिति क्या है, हमारा नॉट इन अ गुड मूड, ठीक है, मनस्थिति। तो इस हिसाब से एम्पैथी भी आंसर हो सकता है सही, बहुत वेग केस में, अगर उनको चेंज नहीं करना है, बहुत एमेंट रह जाए वहां पर, ठीक है। तो एम्पैथी भी हो सकता है आपका। फील गुड डू गुड क्यों कर रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि आपकी क्या है, खराब मनस्थिति है, ठीक है, ठीक है। इस हिसाब से उन्होंने सेट किया आंसर, क्या आंसर सेट किया आपका ऑप्शन नंबर ए, एम्पैथी के बारे में, ठीक है। लेकिन वो एक चीज भूल गए यहाँ पर कि खराब मनस्थिति तो कह रहे हैं वो कि बैड मूड में है। तो क्या आपको लगता है कि बाबा साहेब आमटे जैसे लोग, मदर टेरेसा जैसे लोग, क्या वो खराब मूड में मदद नहीं करते होंगे, आप बताइए। क्या वो खराब मूड में मदद ना करें, प्रो सोशल बिहेवियर ना दिखाएं, क्या आपको लगता है ऐसा। मान लीजिए किसी दिन मदर टेरेसा ने, बाबा साहेब आमटे ने खाना नहीं खाया होगा, 3-3 दिन 4-4 दिन बिना खाए स्वयं भूखा रह के क्या करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो इसके लिए आपको लगता है कि क्या यहाँ पे कुछ मूड की संभावना है ना? ऐसा नहीं, थोड़ा सा ये वेल डिफाइंड सवाल नहीं है यहाँ पर, ये समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। खराब मूड में अगर आप हैं तो ऐसा नहीं कि आप मदद नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने क्या दिया है आंसर, इसमें तदनुभूति अर्थात सहायता की क्षमता अधिक होती है। एम्पैथी को उन्होंने क्या बोला है, इसलिए यहाँ पर फैक्टर बोला हुआ है। एक बार फिर से देखिए सवाल को, कौन सा कारक, कारक पूछा है, फैक्टर पूछा है, एम्पैथी, अक्सर, अक्सर बोला हुआ है ना, अक्सर, हमेशा, अक्सर, ठीक है। थोड़ा सा ये वर्ड का खेल है। अच्छा महसूस करो, अच्छा करो घटना से जुड़ा होता है, ठीक है। तो एम्पैथी आपकी जुड़ी होती है अक्सर, अच्छा महसूस करो, अच्छा करो घटना से, ऐसा कह रहे हैं आपके बीपीएससी, ठीक है। अक्सर की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार इसको क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं विच फैक्टर इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, है ना, ऑफन एसोसिएटेड विद द फील गुड डू गुड फिनोमेना। अल्ट्रुइज्म तो अभी ये बाद में करेंगे आप, नेगेटिव मूड की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो फील गुड डू गुड आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एम्पैथाइज शो कर रहे हैं, आप यहाँ पे एम्पैथी कर रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे उन्होंने इसको आंसर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जरूरी भी नहीं कि आप एम्पैथी करें, आप हमेशा, अगर आप एम्पैथी है तो ही आपके अच्छा फील कर रहे हैं तो भी करेंगे आप, ठीक है। लेकिन अक्सर बोल रहे हैं, ऑफन एसोसिएटेड, थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी चीजें बातें हो जाती है यहाँ पर, इसका आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। विच फैक्टर इज ऑफन एसोसिएटेड विद द फील गुड डू गुड फिनोमेना। अगर आपके पास एम्पैथी नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ई नन ऑफ द अबव भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। आप जो है एकदम ही क्रूर व्यक्ति हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आप जब अच्छा महसूस कर रहे हैं तो क्या करते हैं आप यहाँ पे, आप यहाँ पे मदद कर देते हैं, ठीक है, दूसरों की, किसी के सामने या कुछ भी इससे इन्फ्लुएंस होके
तो ये आपका पूछ रहा है ऑफन एसोसिएटेड, तो इसलिए इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एम्पैथी की बात कर रहे हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको बता दिया सोर्स कहाँ से है। आप चाहे तो इसको जो भी आपने अगर BCD मार्क किया है तो भूल जाइए, अगर आपने ई मार्क किया है तो इस हिसाब से आप इसको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ऑलराइट, एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो ये देख लिया आपने कितने सवाल, 4 सवाल। ठीक है, ऑलराइट, अब चलते हैं आगे सवाल नंबर 5 के पास। हम सवाल नंबर 5 क्या बोलता है हमको, सवाल नंबर 5 हमको कहता है कि हमको चीख पुकार के कह रहा है कि हमको क्या करो, हमको क्लेम करो। ठीक है, क्लेम करो क्लेम करो क्लेम करो। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो सवाल है आपका, यहाँ तक सब सही चल रहा है। का स्क्वायर आ गया -70। अच्छा हुआ उन्होंने यहाँ पे -70, ये भी एक डर था यहाँ पे वो शायद -30 को ना बोल रहे, या हो सकता है -65 ना लिख दें। एटलीस्ट उन्होंने यहाँ पे -70 लिखा, ये अच्छी बात थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, कई बार त्रुटियां हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी सब सही चल रहा है। ऑलराइट, ये भी सही है, ये भी सही है। 4 सवाल देख लिया आपने अभी तक, वेरी गुड। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों, परिजनों, सगे संबंधी, बहन बंधुओं को भी ना कहें कि आप इसको सब्सक्राइब करें, मतलब कहें। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ भी सही चल रहा है, ये सब सही चल रहा है, सही है सही है सही है सही है, पूरा सही है, पूरा सही। ऑलराइट, ये देखिए, ये जो थोड़ा सा है सब्जेक्टिव बात है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो इसको क्लेम क्लूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व व्हेन इज फॉरगेटिंग मोस्ट रैपिड आफ्टर लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका आंसर ई नन ऑफ द अबव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, ऑप्शन नंबर ए को दिया हुआ है सही आंसर। ऑलराइट, नहीं, इन्होंने ई को दिया हुआ है सही आंसर, नन ऑफ द अबव, लेकिन आप इसको ए भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लेकिन संभावना कम है इसको चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए आफ्टर फ्यू आवर्स। ठीक है, तो आफ्टर फ्यू आवर्स से हम समझे क्या, 24 घंटे समझे हम, कुछ घंटे, या फिर इसको हम 12 घंटे समझे, या फिर हम 8 घंटे समझे। 8 घंटे में तो मालूम है फटाक से नीचे आ जाती है। ठीक है, तो आफ्टर फ्यू आवर्स यहाँ पे जो है वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्या बोल दिया उन्होंने, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव को यहाँ पर आंसर दे दिया है। ठीक है, आफ्टर फ्यू आवर्स मतलब क्या, आफ्टर फ्यू आवर्स मतलब 10 घंटे भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है। आफ्टर फ्यू आवर्स, व्हाट डज फ्यू आवर्स मींस, आधा घंटा तो नहीं होगा, 1.5 घंटा हो सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपकी पुस्तक में चित्र 7.3 एबिंगहाउस का विस्फोरण वक्र। जैसा कि ग्राफ से प्रतीत होता है कि विस्फोरण की दर प्रारंभिक 9 घंटे में, ये भी तो हो सकता है आफ्टर फ्यू आवर्स, चंद घंटों के अंदर, प्रारंभिक 9 घंटों में विशेषतः, यहाँ देखिए विशेषतः प्रारंभिक पहले घंटे में सबसे ज्यादा है ना। तो प्रारंभिक पहला घंटा भी हो सकता है आपका क्या, आपका विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स, या क्या लिखा हुआ है वहां पे, आफ्टर फ्यू आवर्स जो भी लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, कि आफ्टर फ्यू आवर्स, हाँ वो भी सही बात है कि आपका जो है पहले घंटे में सबसे ज्यादा है, और कुछ घंटों बाद जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका विस्फोरण शुरू हो जाता है। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है, व्हेन इज फॉरगेटिंग मोस्ट रैपिड, मोस्ट रैपिड कब है, शुरुआती घंटों में तो होती है, आफ्टर फ्यू आवर्स, या फिर हो सकता है वो कहना चाह रहे हैं कि शुरू के घंटे में, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं है। आप अगर आपने ए को मार्क किया है तो आप इस हिसाब से क्लेम करने का आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। संभावना इसकी है कम की होने की, क्योंकि आफ्टर फ्यू आवर्स जो है उनके ऊपर है, और उन्होंने ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ई जो उनका सेफ था, नन ऑफ द अबव दे के रखा है। आप ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये देख लिया हमने एक और सवाल, सवाल नंबर 5 हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखिए ये सवाल, ये सवाल को देखिए, सवाल नंबर 134। ये भी जो है आपका, ये आपका गलत है। Which of the following is a function of the parasympathetic nervous system? Constrict pupils and bronchioles, decrease heart rate and respiratory rate, increase blood glucose levels, more than one of the above. ठीक है, यहाँ पे देखिए 134 में निम्नलिखित में से कौन सा पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का कार्य है। पुतलियों और ब्रोंकिलोस को संकुचित करना, ये है। हृदय गति और श्वसन दर को कम करना, ये भी है। रक्त शर्करा का स्तर बढ़ाना। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, उन्होंने क्या दिया हुआ है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर 134 का, सवाल नंबर 134 का उन्होंने दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए केवल। ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सही होगा, ये दोनों सही है। रक्त शर्करा का ये आपका सिंथेटिक वाला काम करता है मे बी। ठीक है, तो वहां पे इसी तो छोड़ दीजिए, ये दो तो कंफर्म है आपके जो है ए भी है। तो अगर आपने डी मार्क किया है तो आप समझ जाइए कि आपका एक नंबर बढ़ने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, डी अगर आपने मार्क किया है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आप समझ जाइए कि आपका एक नंबर इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, ये जो सोर्स है आपके एनसीईआरटी में अगेन आपको मिल जाएगा, पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र का कार्य। ठीक है, तो कितने सवाल देख लिए, 6 सवाल देख लिए, वेरी गुड। ठीक है, वेलकम टू साइको प्रोफेसर। अब देखिए अगला सवाल जो देखते हैं हम यहाँ पे, एक और जो था आपका सवाल, सवाल नंबर 6 हो गए, 7 बचा आपका, है ना। ये है आपका, यहाँ पर देखिए विच मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज मोर सेंसिटिव, बट चूंकि उतना समय नहीं है यहाँ पे अभी। देखिए जो एक और सवाल है आपका, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7, द फ्लिन इफेक्ट सही है। ऑल राइट, तो 150 हमने खत्म कर लिया यहाँ पर। तो ये देखा आपने 6 सवाल, है ना, 6 सवाल देखे आपने, और इनको आप जो जाके हैं यहाँ पर इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है,
इनको जाके आप क्लेम करिए, अपने जो है नंबर्स इंक्रीज करिए, और ये जो इम्पैक्ट करेगा किसके ऊपर, आपके कट ऑफ के ऊपर भी, क्योंकि जैसे ही आप चेंज करेंगे, क्लेम करेंगे, आंसर की अगर रिवाइज होती है, ठीक है, रिवाइज अगर आंसर की होती है तो क्या करना है आपने, रिवाइज अगर आंसर की होती है, सबसे पहली बात तो इस वीडियो को भरा भर करके आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके बीपीएससी पीजीटी इस बार दिए थे, है ना, एटलीस्ट जितने भी 2400 लोग, जितने भी 2000-2500 जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया था, उन तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनको भी अगर कुछ क्लेम वगैरह करना हो तो वहां पर उसको वो क्लेम वगैरह कर सकते हैं, अपने मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जो बॉर्डर लाइन पे है 38, 39, 40 इस रेंज के, 40-45 के रेंज के हैं, वो भी देखिए इस वीडियो को, आप भी जो है यहाँ पर जाके क्लेम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि क्लेम करना चाहिए, आपको नंबर इंक्रीज करना है वहां पर। तो हमने देख लिया 6 सवाल, ऐसे कैसे जाने देंगे आपको, यहाँ पर देखते हैं हम सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है आपसे सवाल नंबर 148। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 148 ये भी आपका गलत है। तो आपने कितने देख लिए, कितने टोटल सवाल आपके, 7 सवाल जो थे आपके इसके अंदर आपके गलत दिए हुए हैं। 7 एबिंगहाउस को छोड़ देते हैं तो भी आप मान के चलिए 6 सवाल तो कंफर्म है ही है, एबिंगहाउस वाला भी इंक्लूड करते हैं तो आपके लगभग 7 सवाल आपके देखिए यहाँ गलत दिए हुए हैं आपके आंसर की में, है ना। लेकिन 7वें सवाल को हम क्यों नहीं बोलेंगे एबिंगहाउस वाले को, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन नंबर ई ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, सेफ साइड में है। ठीक है, तो सेफ साइड से वो आफ्टर फ्यू आवर्स में हम वो आके, तो अगर आप उसको अच्छे से क्लेम करेंगे तो वहां पे आपको मिलने की संभावना है। लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन पे, तो आपको जरूर प्रत्येक प्रश्न को आपको ट्राई करना चाहिए कि आप इसको नंबर ले सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए 148 का सवाल आपका, ठीक है, लेकिन एबिंगहाउस की प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। 148 का सवाल देखिए, विच कोपिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स changing one's thoughts and perceptions about a stressful situation to reduce its emotional impact. प्रॉब्लम फोकस, इमोशन फोकस, अवॉइडेंस कोपिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बीपीएससी ने क्या दिया हुआ है इसका आंसर, इसका आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका ये गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा आपका, पहले एक बार यहाँ पे हिंदी में देख लें, अगर आपने इसको मार्क किया है तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं। मुकाबला करने की किस रणनीति में किसी तनावपूर्ण स्थिति के भावनात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कोई जो स्ट्रेसर है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, समस्या को चेंज नहीं कर रहे, उसकी हम भावना को चेंज कर रहे हैं, उसके बारे में अपने विचारों और धारणाओं को बदलना शामिल है। समस्या केंद्रित, भावना केंद्रित, संज्ञानात्मक पुनर्गठन, उपरोक्त में से एक से अधिक, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई भी रॉन्ग है। करेक्ट क्या है आपका यहाँ पर, करेक्ट है आपका भावना केंद्रित मुकाबला यहाँ पर। ठीक है, तो बीपीएससी के लिए कोपिंग मतलब क्या होता है, कोपिंग मतलब उनके लिए मुकाबला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और तूफान कहीं कहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, इमोशन फोकस्ड कोपिंग के बारे में। ये किसके अंदर होता है, ये होता है आपकी इमोशन फोकस्ड कोपिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर आपने बी मार्क किया है तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, अच्छा कर रहे हैं। अगर आपने बी मार्क किया है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ये होगा आपका सही आंसर। ठीक है, क्लेम करिए जाके इसको, ये आपका सही आंसर होगा, इमोशन फोकस्ड कोपिंग। और ये देखिए आपकी ही प्यारी सी एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, इसको आप क्लेम करें, प्रूफ भी दिखा दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, संवेग केंद्रित युक्तियां जो है आपकी यहाँ पर, है ना, संवेग केंद्रित युक्तियां जो है आपकी, सॉल्यूशन फोकस नहीं, इमोशन फोकस जो है आपकी, प्रमुखतया मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने हेतु उपयोग की जाती है। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, ठीक है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए जिससे घटना में परिवर्तन लाने का अल्पतम प्रयास करते हुए उसके कारण उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक विघटन के प्रभावों को सीमित किया जा सके, है ना, उसके कारण होने वाले संवेगात्मक विघटन जो हो रहा है उसको क्या करना चाहते हैं आप, कम करना चाहते हैं। और वहीं तो ये बात हो रही है, मुकाबला करने की किस रणनीति में किसी तनावपूर्ण स्थिति के, स्ट्रेसर को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी स्थिति के भावनात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, है ना, यानी कि क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंज वहां पे आप ला रहे हैं अपने अंदर, अपने विचारों और धारणाओं को बदलना शामिल है। किसका काम होगा आपका, ये भावना केंद्रित मुकाबले का काम होगा, इमोशन फोकस का वहां पर वो काम होगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। ऑल राइट, तो इसी के साथ यहाँ पे हमने समाप्त किया है आपके महत्वपूर्ण 7 सवाल, जो आपकी आंसर की में चेंजेस ला सकते हैं, रिवाइज आपकी आंसर की आएगी तो उसके अंदर आपको ये जो चेंज है, ये त्रुटियां हैं, ये आपको देखने मिल सकती हैं अगेन, या हो सकता है कि आपको ये चेंज होके भी देखने मिले। ठीक है, तो आप समझ जाइए जो भी आपका स्कोर है उसमें आपका +7 -7 किसी भी तरफ आप जा सकते हैं इस कॉन्टिनम के अनुसार। ठीक है, आप यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, अगर आप यहाँ पे हैं तो। ठीक है, तो जो भी आपने मार्क किया है उसको जाके शांत दिमाग से आप क्या करें, उसको वहां पर क्लेम करें यहाँ पर। ठीक है, एक और वीडियो आएगी अभी यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं, मे भी नहीं आती अगर, तो आप इसको क्लेम करें। ठीक है, और जल्द से जल्द जो है यहाँ पर कोशिश करें कि जो भी आपने क्लेम किया है, जो भी वीडियो बताया गया हुआ है ना, वो जो आंसर है वो एकदम सही है, 100% नहीं, 110% जितना भी आप चाहें वो सही आंसर है सारे के सारे। ठीक है, तो इसको आप क्लेम करें, क्यों सही है, क्योंकि आप कहाँ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर साइको प्रोफेसर के ऊपर। ऑलराइट, तो इसी के साथ जाके आप उसको क्लेम करें। एंड जो आईक्यू वाला सवाल है, तो जो आईक्यू वाला सवाल है उसके लिए क्या क्लियर करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप उसको क्या कर सकते हैं, वहां पे उसको आप ले सकते हैं।
ठीक है। डिस्क्रिप्शन में केवल आईक्यू वाले सवालों के लिए, प्रत्येक सवालों के लिए ना आए प्लीज, वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलेगा। आईक्यू वाले जो हैं, ठीक है, वो क्या करें, अपना यहाँ पर नेम, नंबर और सब सारी चीजें आपकी हैं बीपीएससी से संबंधित, वो वहां पे क्या करें, वो वहां पे आप उसको बताएं। एंड आप ये जो आईक्यू वाली चीज है उसको वहां पर आप ले सकते हैं, आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह है वो सब। ऑलराइट, तो ये सब सबमिट करें, हाय हेलो ना करें वहां पे, सीधे आपका जो नाम है, ये एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका कोड है, ये रोल नंबर है, वो सब लिख के वहां पे क्या करें, वो सब लिख के आप वहां पर उसको मेंशन करें, अगर आप यहाँ पे आईक्यू वाला सवाल के लिए आप वहां पर क्लेम करना चाहते हैं तो। ऑलराइट, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आईक्यू कितना होगा, आईक्यू इज इक्वल्स टू 100 होगा। देखते हैं बीपीएससी इसको चेंज करता है या नहीं करता है, ठीक है। एंड पूरा प्रयास रहेगा कि क्या करेंगे, वो इसको चेंज करेंगे, ठीक है, उनको करना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता है, उनका होता है, एम्पायर का, ठीक है। तो वो स्वीकार करना होगा जो भी होगा, लेकिन ट्राई करेंगे यहाँ पे कि सही नॉलेज यहाँ पे सभी को मिले। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो काफी लंबा हो चुका है, आपने सारे सवाल देख लिए, 7 सवाल जो है आपके यहाँ पर। कट ऑफ के लिए अभी भी श्योर मत रहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे अभी कहानी। रिवाइज्ड आंसर की एक बार आ जाए उसके बाद यहाँ पे देखिए और यहाँ पे मालूम पड़ेगा। और देखिए जिन जिन का आंसर ई हो जाएगा, तो ई में क्या होगा, दूसरों का भी वहां गलत होगा, वो भी नेगेटिव में आएंगे। मतलब 70 किसी का है तो 68 पे आ सकता है, 69 पे आ सकता है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, जो गलत वाले हैं वो नीचे आएंगे, जो सही वाले थे वो ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसका ध्यान में रखते हुए जब आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी तो हम बात करेंगे और कट ऑफ वगैरह के बारे में। फिलहाल आज के दिन क्या करिए, आप इसको भरमार से आप इसको क्लेम करिए, और भी कुछ वगैरह लगता है आपको डाउट वगैरह तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, और कमेंट जो करें वो थोड़ा सा होशो हवास में करें, है ना, समझदारी प्रतीत करते हुए करें, क्योंकि भविष्य में आप टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। तो उसका आप प्रमाण देते रहें, ठीक है, कि आप टीचर हैं, उसके लिए आप बने हुए हैं, ठीक है। ऑल राइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और नहीं आई है तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो पसंद नहीं आई, बहुत ही बकवास वीडियो थी। ऑलराइट, और लेकिन लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लेम वगैरह करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।